So hello guys, welcome back to the channel. In today's video we will be talking about what are the important topics and what weightage they carry in the CAT exam. तो अगर आप भी CAT exam के preparation कर रहे हो, so just make sure that you divide your preparation strategy in a very structural manner कि कौन से topics को कितना time देना है. Let's talk about quant section, quantitative ability. So quants में जो सबसे important weightage carry करने वाले topics हैं वो हैं अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स एंड नंबर सिस्टम. सो अरिथमेटिक टॉपिक अराउंड 30 to 35% ऑफ वेटेज कैरी करता है इन कैट एग्जाम. तो सो अरिथमेटिक के आपको अराउंड 10 to 14 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इन कैट एग्जाम. एंड द मेन टॉपिक्स फ्रॉम दिस सेक्शन इज परसेंटेजेस, देन प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड रेशोज. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अरिथमेटिक सेक्शन के. सो आप अपनी प्रिपरेशन अरिथमेटिक से भी शुरू कर सकते हो इन क्वांट्स. देन कम सेकंड एल्जेब्रा. सो एल्जेब्रा में अराउंड 6 to 8 क्वेश्चन आपको कैट एग्जाम में देखने को मिलेंगे. एंड इसमें जो आपको टॉपिक फोकस करना चाहिए वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देन लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़. तो इनके क्वेश्चंस ज़रूर प्रिपेयर कर लेना. नाउ टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्री. सो ज्योमेट्री से अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस आपको कैट एग्जाम में देखने को मिलेंगे. एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सर्कल्स, ट्राइंगल्स एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. देन नंबर सिस्टम के आपको 8 to 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जिसमें कि आपको प्राइम नंबर्स, डिविजिबिलिटी रूल, HCF, LCM से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल सकते हैं. देन मॉडर्न मैथ्स जिसमें अराउंड 6 to 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. उसमें PNC एंड प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी प्रिपेयर कर लेना. सो दिस इज़ द क्वांट सेक्शन. सो क्वांट सेक्शन में हमने बात की अरिथमेटिक विच इज़ अराउंड 30 to 35% ऑफ वेटेज. देन एल्जेब्रा जो कि 15 to 20% वेटेज कैरी करेगा. देन ज्योमेट्री विच इज़ अराउंड 20 to 25% ऑफ वेटेज कैरी करेगा इन कैट एग्जाम. देन नंबर सिस्टम 10 to 15% वेटेज. मॉडर्न मैथ्स वो भी 10 to 15% वेटेज हो. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ VARC, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. VARC में आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैरा जम्बल्स, पैरा समरी, ऑड वन आउट, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. इफ़ वी टॉक अबाउट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो अराउंड 16 क्वेश्चन आपको RC से देखने को मिल सकते हैं इन कैट एग्जाम. So practice different type of RC. Then comes पैराजम्बल्स. सो पैराजम्बल्स से अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. बट ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज RC के बाद ये पैराजम्बल्स, पैरासमरी, ऑड वन आउट, ये टोटल मिला के 9 to 10 क्वेश्चन इस सेक्शन से आपको देखने को मिलेंगे. सो पैराजम्बल्स में 3 क्वेश्चन, देन पैरासमरी से कुछ 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, देन ऑड वन आउट के कुछ 3 क्वेश्चन. सो जस्ट प्रैक्टिस दिस ऑल्सो क्योंकि ये ओवरऑल 10 क्वेश्चन वैसे भी बन जाते हैं. सो इन VARC वी डिस्कस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन विच कैरीज अराउंड 50 to 60% ऑफ वेटेज. देन पैराजम्बल्स विच कंसिस्ट अराउंड 10 to 15%, पैरासमरी 10 to 15%, odd one out which is also 10 to 15% weightage in CAT exam. Now talking about DILR, data interpretation and logical reasoning. वो DI के जो important topics हैं वो हैं tables, bar graphs, line charts, pie charts. Then LR के कुछ questions जो important हैं puzzles, seating arrangements, Venn diagram. So in DILR section seating arrangements and puzzles के कुछ questions आ सकते हैं जिसमें कि आपको सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट्स, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पजल्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने चाहिए. फिर लॉजिकल कंडीशंस के भी आ सकते हैं. गेम्स एंड टूर्नामेंट्स भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. देन वेन डाइग्राम के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना. सो दिस इज़ अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर कैट एग्जाम जिनके वेटेज काफ़ी ज़्यादा है एंड दीज टॉपिक यू शुड प्रिपेयर. सो टिप्स फॉर प्रिपेयरिंग दीज हाई वेटेज टॉपिक्स. First of all, practice regularly. Solve various types of puzzles, seating arrangements and data interpretation question. आप DI और LR के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करो बिकॉज जितने आप मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे यू विल इम्प्रूव योर स्किल. से पहले तो आप
बेसिक्स पढ़ो, के फॉर्मूलेस पढ़ो, बेसिक्स पढ़ो, उसके बाद में क्वेश्चन अटैम्प्ट करो. अंडरस्टैंड बेसिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यूज़ रिसोर्सेज, आप बुक्स से प्रिपेयर कर सकते हो, स्टडी मटेरियल ले सकते हो. जिस भी रिसोर्सेज से प्रिपेयर कर रहे हो, ट्राई टू कंप्लीट वन बाय वन टॉपिक. डोंट ट्राई टू मिक्स एवरीथिंग. जैसे आप अगर पहले डी आई कर रहे हो तो 1 वीक गिव टू डी आई, देन क्वांट्स, देन BARC. सो उसमें थोड़ा सा एक बैलेंस रहेगा. बट येस, रिवाइज एवरीथिंग. So that's all for today's video. Important topics and weightage for CAT 2024. Make sure you like and subscribe and share with whoever is preparing. अगर और भी आपके कोई डाउट्स एंड क्वेरीज हैं, सो प्लीज़ कमेंट्स ऑन द वीडियो एंड यू कैन रीच आउट टू मी ऑन Instagram और LinkedIn और YouTube. So stay connected, stay tuned, and all the best for your CAT preparation. We will meet in the next video. Till then, bye bye, take care, bye bye.